नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि। तो दोस्तों, इस समय भारत की हलचल और गतिविधियों को देखकर तीन देश बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, परेशान हो गए हैं। और ये तीनों वही देश हैं जो भारत की ना तो तरक्की देखना चाहते हैं और ना ही भारत को नई राह पर, नई ऊंचाइयों पर चलते हुए अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप शायद समझ गए होंगे कि ये देश कोई और नहीं बल्कि तुर्की, पाकिस्तान और चीन है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने हमारी वायुसेना की जबरदस्त ताकत को अपनी आंखों से देखा होगा, महसूस किया होगा। आसमान में तेजी से उड़ते हमारे फाइटर जेट्स और उनके शानदार ऑपरेशंस ने यह साफ साफ कर दिया था कि अगर वक्त आया, जरूरत पड़ी तो भारत हवा से ही करारा जवाब देगा। लेकिन उस समय हमारी नौसेना को ज्यादा मौका नहीं मिल सका। वो ना तो अपनी पूरी ताकत दिखा सकी और ना ही किसी बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बन पाई। मगर दोस्तों, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि इंडियन नेवी चुप बैठी थी या कुछ नहीं कर रही थी। असल में इंडियन नेवी उस समय भी साइलेंटली चुपचाप अपना महत्वपूर्ण मिशन पूरा कर रही थी। वो बिना शोर शराबे किए, बिना मीडिया में आए लगातार अपनी मौजूदगी और प्रभाव को बढ़ाने में जुटी हुई थी। हिंद महासागर तक सीमित रहने वाली भारतीय नौसेना अब तेजी से अपने पुराने दायरे से बाहर निकल रही थी। उसका लक्ष्य, उसका विजन अब केवल इंडियन ओशन तक सीमित नहीं था, बल्कि धीरे धीरे मजबूती से वह नई टेरिटरीज में, नए समुद्री इलाकों में कदम रख रही थी। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पिछले कुछ महीनों में भारत की नौसेना ने जिस तेजी से एक्शन लिया है, वह पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहे हैं। पहली बार इंडियन नेवी ने अपने ऑपरेशंस को मेडिटेरेनियन सी और साउथ चाइना सी जैसे दूर के संवेदनशील इलाकों तक बढ़ाया है। पहले जहां हमारी नेवी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तक सीमित थी, अब वो उन इलाकों में भी पहुंच रही है, अपना झंडा दिखा रही है जो कभी बहुत दूर, बहुत मुश्किल माने जाते थे। मेडिटेरेनियन सी में हाल ही में हमारी नेवी ने ग्रीस और साइप्रस जैसे महत्वपूर्ण देशों के साथ ज्वाइंट ऑपरेशंस किए हैं। वहीं साउथ चाइना सी में भारत ने पहली बार फिलीपींस के साथ मिलकर नेवल ड्रिल्स को अंजाम दिया है, समुद्री युद्धाभ्यास किया है। यह कदम मामूली नहीं है, बल्कि ये साफ साफ बताते हैं कि भारत अब समुद्र में भी अपनी मौजूदगी, अपनी ढाक को लेकर उतना ही गंभीर है जितना जमीन और आसमान पर है। यह सभी घटनाक्रम सिर्फ 2 महीनों के छोटे से समय के अंदर हुई हैं और अब इन पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की पूरी नजर है। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत ने इन कदमों से बिना किसी सीधे टकराव के, बिना किसी युद्ध की धमकी के अपने प्रभाव को बढ़ाने का स्मार्ट तरीका दिखाया है। और यही बात आज पूरी दुनिया को, खासकर हमारे विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर भारत इतनी तेजी से, इतनी ताकत से अपनी समुद्री शक्ति को क्यों फैला रहा है, क्या रणनीति है इसके पीछे। और फिलहाल की सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प खबर तो यह है कि अभी तक तो तुर्की ही जोर जोर से चिल्ला रहा था कि भारत उनके इलाके में मिसाइल दाग रहा है। लेकिन अब रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की के बाद अब जो चीन के एक्सपर्ट्स हैं, वह भी पूरी तरह से नाराज हैं और ये लोग इस बात का जोरदार दावा ठोक रहे हैं कि भारत क्षेत्रीय शांति को भंग कर रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत के हालिया बोल्ड कदमों के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। अब 2 देश सबसे ज्यादा बेचैन हैं, एक तरफ टर्की और दूसरी तरफ चीन। इन दोनों देशों की नींदें उड़ चुकी हैं क्योंकि भारत ने अब समुद्र के रास्ते अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ मेडिटेरेनियन सी में भारत की नौसेना की बढ़ती मौजूदगी ने टर्की को झटका दिया है, तो दूसरी ओर साउथ चाइना सी में भारत के बढ़ते कदमों ने चीन को असहज कर दिया। अब ये दोनों देश साफ तौर पर महसूस कर रहे हैं कि भारत धीरे धीरे अपनी नेवी के जरिए, अपनी समुद्री शक्ति के दम पर पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को बदलने की दिशा में बढ़ रहा है। मेडिटेरेनियन सी में जब भारतीय नौसेना ने ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर ज्वाइंट ड्रिल की, तो यह टर्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी, क्योंकि टर्की और साइप्रस के बीच पहले से ही गंभीर टेरिटोरियल विवाद है। जमीन और समुद्री सीमाओं को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव हमेशा बना रहता है। ऐसे में भारत का साइप्रस के साथ मिलकर खड़ा होना, उसके साथ युद्धाभ्यास करना, टर्की के लिए यह सीधा संदेश था कि भारत अब किसी विवादित इलाके से पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि वह वहां मौजूद रहेगा, मजबूती से खड़ा रहेगा। यही कारण है कि टर्किश मीडिया ने इस ड्रिल को टर्की के खिलाफ एक रणनीतिक कदम बताया और इसे भारत की एक बड़ी साजिश की तरह पेश किया। उधर चीन की बेचैनी भी कम नहीं है। साउथ चाइना सी में भारत की बढ़ती भूमिका अब चीन के दावे वाले इलाकों को सीधे चुनौती दे रही है। भारत का इंडो पैसिफिक में बढ़ता प्रभाव, क्वाड जैसे गठबंधनों में उसकी सक्रियता और अब उसकी नौसैनिक उपस्थिति चीन को यह एहसास करा रही है कि आने वाले वर्षों में हिंद महासागर और साउथ चाइना सी दोनों ही इलाकों में भारत एक निर्णायक शक्ति बनने जा रहा है। चीन जानता है कि अगर भारत ने
अपनी समुद्री रणनीति को इसी गति से आगे बढ़ाया तो आने वाले समय में एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक जाएगा। असल में भारत अब केवल एक रीजनल पावर बनकर नहीं रहना चाहता। भारत अब ग्लोबल मैरीटाइम प्लेयर बनना चाहता है, एक ऐसी समुद्री शक्ति जो केवल अपने तटों की रक्षा ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। दशकों तक भारत की नौसेना का रोल सीमित था रक्षा और सुरक्षा तक, लेकिन अब भारत की सोच बदल चुकी है। अब लक्ष्य सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक प्रभुत्व है। अब भारत उन सभी क्षेत्रों में अपनी पैठ बना रहा है जहां कभी पश्चिमी देशों या चीन का प्रभाव माना जाता था, लेकिन अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, समीकरण बदल रहे हैं और भारत की सोच भी, भारत की रणनीति भी पूरी तरह बदल रही है। भारत अब पूरी तरह समझ चुका है कि अगर उसने दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों और ट्रेड रूट्स पर अपनी मजबूत पकड़ नहीं बनाई तो आने वाले समय में चाइना जैसे आक्रामक देश पूरी तरह हावी हो जाएंगे। यही सोच अब भारत की नई नौसैनिक नीति की बुनियाद बन चुकी है। हमारी नेवी अब सिर्फ हिंद महासागर की सीमाओं तक सीमित नहीं रही बल्कि वह अब वैश्विक समुद्री मंच पर एक असर्टिव पावर के रूप में उभर रही है, एक ऐसी शक्ति जो अपने हितों की रक्षा के लिए हर दिशा में कदम बढ़ाने को तैयार है। अब भारत की नौसेना केवल निगरानी नहीं करती बल्कि जहां कहीं भी हमारे राष्ट्रीय स्वार्थ, हमारे रणनीतिक हित जुड़े हैं, वहां वह साहसपूर्वक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। मेडिटेरेनियन सी से लेकर साउथ चाइना सी तक हजारों किलोमीटर दूर तक भारत के शक्तिशाली युद्धपोतों का दिखना अब एक आम बात बन चुका है। जब आईएनएस तमाल और आईएनएस त्रिकंद जैसे अत्याधुनिक युद्धपोतों को मेडिटेरेनियन सी में भेजा गया तो ये किसी सामान्य नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा नहीं था। ये एक स्पष्ट संदेश था कि भारत अब पश्चिम एशिया और यूरोप के जटिल जल क्षेत्रों में भी सक्रिय रहेगा, वहां भी अपनी रणनीतिक उपस्थिति बनाएगा। वहीं साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ हुआ संयुक्त युद्धाभ्यास इस बात का ऐलान था कि भारत अब चीन की धमकियों और उसके दबाव में नहीं झुकेगा। ये वही क्षेत्र है जहां चीन ने हमेशा यह दावा किया कि यह इलाका सिर्फ उसका है, लेकिन आज वही चीन भारत की नौसेना की बढ़ती मौजूदगी से परेशान है क्योंकि भारत के युद्धपोत अब उसके दावों को सीधे चुनौती दे रहे हैं। इस बदलाव का असर केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि भारत की सामरिक स्थिति पर भी गहराई से पड़ रहा है। हमारी नौसेना अब उन देशों के साथ साझेदारी कर रही है जो चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान है। इस सहयोग से भारत को न सिर्फ कूटनीतिक समर्थन मिल रहा है बल्कि नई सैन्य साझेदारियों का जाल भी तेजी से फैल रहा है, जो आने वाले समय में भारत को समुद्री व्यापार, सुरक्षा और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। भारत की नौसेना आज सिर्फ अभ्यास नहीं कर रही बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति के तहत काम कर रही है, एक ऐसी रणनीति जो आने वाले दशकों तक भारत को समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। यही वह परिवर्तन है जो यह दिखाता है कि भारत अब किसी और की नीति पर नहीं बल्कि अपनी नीति पर चल रहा है। हाल ही में सरकार ने भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण को लेकर एक बेहद महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। 15 साल का एक विस्तृत दीर्घकालिक रोड मैप मंजूर किया गया है। इस योजना में न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, एडवांस सबमरीन, हाईटेक वॉरशिप और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम जैसे कई शक्तिशाली प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसका साफ संकेत है कि आने वाले दशक में भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। भारत की समुद्री शक्ति अब वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। यह केवल एक डिफेंस प्लान नहीं बल्कि भारत की उस रणनीतिक सोच का हिस्सा है जिसके तहत हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर सर क्रीक या किसी और समुद्री इलाके में पाकिस्तान या कोई अन्य देश भारत के खिलाफ कोई हरकत करता है तो जवाब सीधा, सख्त और निर्णायक होगा। यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक संदेश था कि भारत अब हर दिशा में, हर मोर्चे पर तैयार है, न केवल बचाव के लिए बल्कि जवाबी कार्रवाई के लिए भी। भारत अब डिफेंसिव स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ चुका है और डिटरेंस पॉलिसी यानी रोकथाम और प्रतिकार की रणनीति पर मजबूती से काम कर रहा है। आज भारतीय नौसेना सिर्फ ऑपरेशनल नहीं बल्कि विजनरी हो चुकी है। वह केवल हिंद महासागर की सुरक्षा तक सीमित नहीं बल्कि अरब सागर से लेकर मेडिटेरेनियन और साउथ चाइना सी तक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। यह वही नौसेना है जो अब किसी भी वैश्विक संकट या समुद्री संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखती है। भारत अब समुद्री साझेदारियों को भी नए आयाम दे रही है। जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ किए जा रहे संयुक्त अभ्यासों से भारत की समुद्री कूटनीति और भी मजबूत हो रही है। ये सब मिलकर उस नए भारत की तस्वीर पेश करते हैं जो अब किसी की धमकी से नहीं डरता
किसी दबाव में नहीं झुकता। ये नया भारत हर दिशा में, हर क्षेत्र में आत्मविश्वास से भरा है, जो अपनी रणनीति, अपने साहस और अपनी शक्ति के बल पर वैश्विक समुद्री संतुलन को बदलने की क्षमता रखता है। बाकी आप लोग इंडियन नेवी के इन बड़े, दूरगामी और साहसिक कदमों पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।